कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपनी मजेदार हंसी, गरबा और हे माताजी डायलॉग से लोगों को हंसाने वाली दिशा वखानी आज इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं और उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है। क्या उन्हें किसी ने बैन कर दिया या फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को नहीं पता? क्यों मजबूर हुई दिशा अडल्ट फिल्म में काम करने के लिए? क्यों असद मोदी के एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बर्बाद हो गई दिशा? और इस समय कौन सी बड़ी बीमारी से जूझ रही है दिशा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिशा वखानी की जिंदगी की वो सच्चाई जो अभी तक सबसे छुपाई गई है। क्यों दिशा को इंडस्ट्री से बैन किया गया? कौन सी बड़ी प्रोड्यूसर है इसके पीछे? दोस्तों, दिशा वखानी का जन्म 17 सितंबर 1978 को गुजरात में हुआ था। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए दिशा ने गुजराती थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। दिशा को कम समय में ज्यादा शोहरत चाहिए थी, लेकिन फिल्मों में काम मिलना आसान नहीं था। इसलिए करियर की शुरुआत में दिशा वखानी ने अडल्ट फिल्म तक में काम किया। साल 2005 में आई कम सिंह द अनटच नाम की एक फिल्म में दिशा ने काम किया था। इसमें उनके कुछ बोल्ड सीन्स भी थे, जिसे बाद में इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि दया बहन ने ऐसा काम किया था, लेकिन वो फिल्म करना दिशा की मजबूरी थी, क्योंकि दिशा को समय काम नहीं मिल रहा था। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें धीरे धीरे फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, जिसके बाद दिशा ने रुख किया बॉलीवुड का। साल था 2002। दिशा ने संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास में एक तवायफ का किरदार निभाया और फिर साल 2008 में दिशा ने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में एक जौहर करने वाली महिला का किरदार निभाया। लेकिन इसके बाद उनका करियर वहीं रुक गया। बॉलीवुड में उन्हें बड़े रोल नहीं मिले, सिर्फ छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल ही मिलते रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी दिशा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ शराब पीना या डेट पे जाना पसंद नहीं करती थी। एक इज्जत की जिंदगी दिशा जीना चाहती थी, लेकिन दिशा अपने सपनों को भी जीना चाहती थी और एक्टिंग की दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए जब फिल्मों में कोई पहचान नहीं मिली तो दिशा ने टीवी का रुख किया और यही वो मोड़ था जिससे दिशा वखानी की जिंदगी बदल गई और वो बन गई आप सबकी दया बहन। साल 2008 में सब टीवी पर एक नया कॉमेडी शो लॉन्च हुआ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो में दिशा वखानी को मिला दया बहन का किरदार। उनकी मजेदार हंसी, अजीबोगरीब बोलने का अंदाज और गरबा स्टाइल पूरे देश में छा गया। दया बहन सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक इमोशन बन गई। टप्पू के पापा, हे माँ माताजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, हर घर में ये डायलॉग्स गूंजने लगे। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि दिशा वखानी हमेशा के लिए गायब हो गई। साल 2017 में दिशा वखानी मैटरनिटी लीव पर गई, लेकिन जब उनकी बेटी हुई तब से वो शो में वापस नहीं लौटी और इसकी असली वजह थी असद मोदी से लड़ाई। कहा जाता है कि दिशा के पति मयूर पडिया ने शो में वापसी के लिए कुछ शर्तें रखी, जैसे कि पर एपिसोड की फीस बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करना, शूटिंग के घंटे कम करना और सेट पर बेटी के लिए एक स्पेशल रूम का अरेंजमेंट करना।
लेकिन असद मोदी ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। उल्टा दिशा को ये धमकी दी कि अगर दिशा शो में वापस नहीं आई तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसी बीच खबर आई कि असद मोदी ने दिशा वखानी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था जिसमें लिखा हुआ था कि दिशा कभी किसी और टीवी शो में काम नहीं करेगी और वो हमेशा के लिए दया बहन के किरदार में ही रहेगी। यानी अब अगर दिशा में एक्टिंग में वापस भी आती है तो सिर्फ दया बहन के रूप में ही आ सकती है। यही वजह थी कि दिशा वखानी का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तारक मेहता शो की वजह से दिशा का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि दिशा की आवाज भी खराब हो गई। जी हाँ, दया बहन का किरदार निभाने की बहुत बड़ी कीमत अदा की दिशा ने। साल 2019 और 2020 में एक शॉकिंग खबर आई कि दिशा वखानी को गले का कैंसर हो गया है। तारक मेहता में उनकी ऊंची आवाज और लगातार चिल्लाने की वजह से उनके गले को काफी नुकसान हुआ। धीरे धीरे उनकी आवाज खराब हो गई और इसी वजह से उन्होंने टीवी से पूरी तरह किनारा कर लिया। फिर 2023 में उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो अचानक बहुत बूढ़ी दिखने लगी। फैंस को यकीन नहीं हुआ कि ये वही दया बहन है। दरअसल बीमारी की वजह से दिशा की ये हालत हुई। दिशा की एक और लड़ाई भी हुई थी जो शायद सबको नहीं पता। जी हाँ, सिर्फ असद मोदी ही नहीं, दिशा वखानी का एकता कपूर से भी झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता कपूर ने उन्हें नागिन 4 में एक अहम रोल ऑफर किया था, लेकिन दिशा वखानी ने सेट पर बदतमीजी कर दी, जिस वजह से एकता कपूर ने उन्हें शो से निकाल दिया। बाद में एकता कपूर ने साफ कह दिया कि वो दिशा वखानी को कभी भी अपने किसी भी शो में कास्ट नहीं करेंगी और ना ही उन्हें इंडस्ट्री में टिकने देंगी। लेकिन फैंस तो आज भी दया बहन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिशा अब कभी भी टीवी पर नजर नहीं आएगी। उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ और हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। दिशा अब कभी दया की आवाज नहीं निकाल पाएगी। उनके गले में पहले जैसा दम नहीं रहा। हालांकि तारक मेहता में नई दया बहन लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फैंस अभी भी दिशा वखानी की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दया बहन को वापसी करनी चाहिए? क्या आप नई दया बहन को स्वीकार कर पाएंगे? भाई, दिशा वखानी की कहानी तो मनोरंजन से भरपूर थी, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री की सच्चाई भी दिखाती है कि सफलता जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी छिन भी जाती है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।